खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर नए साल में फुल एक्शन में धामी सरकार नजर आ रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। नए साल 2026 के पहले दिन जनता को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 नई बसें मिली हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस है ये नई बसें और परिवहन व्यवस्था और अधिक सशक्त जो है इससे होगी। यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। इस बीच सीएम धामी ने इसे राज्य के लिए एक बड़ी खुशी का अवसर नए साल पर बताया है। मुख्य सेवक सदन में इसका कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर सीएम धामी ने बसों को हरी झंडी दिखाई। परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें शामिल हो गई हैं और राज्य की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि वर्ष 2026 के पहले दिन राज्य के लिए ये बड़ी सौगात, खुशी और हर्ष का विषय है कि परिवहन निगम के बेड़े में 100 नई बसें जोड़ी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर राज्य के सार्वजनिक परिवहन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि नई बसें अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि इन बसों के जुड़ने से प्रदेश की परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और ये मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता है मुझे कि आज हम लोग परिवहन निगम के बेड़े में 100 और बसों को सम्मिलित करने जा रहे हैं। और ये शुभ अवसर भी हम लोगों को आज वर्ष 2026 के पहले दिन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही जैसा अभी रीना जी ने बताया कि वॉल्वो बसों के कारण से जो हम लोग कुछ लोगों को जोड़ नहीं पा रहे थे, युवा वर्ग दूर जा रहा था, या जिस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, उसको ध्यान में रखते हुए 10 एसी बसें और 2 स्लीपर बसों को भी आज जनता को समर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम लोगों ने यहाँ पर अनवरत रूप से परिवहन निगम की स्मारिका का विमोचन भी किया है। इसके साथ ही आज निगम के कुछ लोगों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में और सच में जहां आवश्यकता थी वहां उन्होंने काम किया है। जहां कम वहां हम, ऐसी जो युक्ति है उस पर अपने आप को उपयुक्त स्थान पर सदैव लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हो रही अत्याधुनिक तकनीक से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को और मजबूती देंगी और मजबूती प्रदान करेंगी और यात्रियों को लिए सुविधाजनक होंगी, क्योंकि हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं। यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने शिक्षण के लिए भी आते हैं। हमारे काफी देश भर के बच्चे लाखों की संख्या में अनेक इंस्टीट्यूशनों में पढ़ते हैं, अनेक विद्यालयों में पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं। और इन बसों से यात्रियों की यात्राएं एक तो सुरक्षित होंगी, सुविधाजनक होंगी और किफायती यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेंगी। इससे हमारी सामाजिक और आर्थिक और पर्यटन की गतिविधियों को भी एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। हमारे राज्य की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे राज्य में जहां एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, जहां ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं गहरी घाटियां हैं, वहीं दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, जो परिवहन सुविधाओं के लिए परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर रहते हैं।
कितना सारा स्थान है, आप देखिए। अगर परिवहन निगम की बसें वहां के लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम भी करती है, लाइफ लाइन की तरह करती है। ऐसे में एक प्रभावी परिवहन तंत्र न केवल नागरिकों की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है, बल्कि हमारी अन्य गतिविधियां, दैनिक जीवन में होने वाली अन्य गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए हमारी सरकार का ये संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक कोने को बेहतर नेटवर्क से जोड़ा जाए, विश्वसनीय जो परिवहन सेवाएं उससे जोड़ा जाए, लोगों का भरोसा भी हमारे लिए बने। ये अत्याधुनिक बसें हमारे इस संकल्प को पूरा करने में, लोगों के विश्वास को बढ़ाने में, अन्य गतिविधियों को और तेज करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय से 112 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इनमें 100 साधारण, 10 वातानुकूलित और 2 वोल्वो बसें शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल राज्य की परिवहन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक बनाएगी। उन्होंने बताया कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में परिवहन निगम आमजन के आवागमन का प्रमुख साधन है। नई बसों से स्थानीय लोगों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और चारधाम यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। परिवहन निगम के बेड़े में 100 बसें और 10 वातानुकूलित बसें और 2 वोल्वो बसों के समेत 112 कुल बसें इस बेड़े में शामिल हुई हैं। इससे और आज वर्ष 2026 का पहला दिन भी है। ये बहुत शुभ शुरुआत राज्य के परिवहन निगम के अंदर हुई है। निश्चित रूप से इससे हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियाँ हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहां पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चारधाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, निगम के अधिकारी हैं, चालक परिचालक हैं, इनको भी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और चूंकि निगम उनके लिए एक ऐसा माध्यम है जो उनके लिए भी रोजगार देता है, उनको भी काम देता है, तो वो निगम सभी कर्मचारियों के हितों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो वो निगम भी अच्छा चले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पहले के समय में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से निगम अत्यधिक घाटे में चला गया। निगम काफ़ी ऐसी स्थिति में आ गया कि जहां से संभलना मुश्किल होता है। हमने उसको संभालने के लिए प्रयास किए हैं सरकार की तरफ से भी और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुधारा है, जिससे निगम धीरे धीरे अपनी आय भी बढ़ा रहा है और सुविधा भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य मैनेजिंग कमेटी ने महासचिव जे नौटियाल और चेयरमैन ओंकार बहुगुना के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस द्वारा मानवता की सेवा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा संवेदनशील उत्तराखंड में रेड क्रॉस की भूमिका बेहद अहम है और सरकार इसके कार्यों को और सशक्त बनाने में हर संभव सहयोग करेगी। नववर्ष 2026 के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं जो है वो दी गई हैं और इस मौके पर कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार वर्ष 2026 में भी सेवा, सुशासन और संवेदनशीलता के संकल्प को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। सरकार का लक्ष्य विकास की धारा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और युवाओं को सशक्त बनाना है। मातृशक्ति को आत्मनिर्भर करना और पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन, कृषि व उद्योग को संतुलित गति देना ये सरकार का लक्ष्य है। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई सफलताओं के अवसर लेकर आए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेगी। हमारा संकल्प है
प्रदेश के हर नगर, हर गांव और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर मिले, महिला सशक्तिकरण को नई दिशा, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन, कृषि और उद्योगों को भी नई गति प्राप्त हो। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करते हुए प्रदेश को प्रगति और समृद्धि के नए शिखर पर ले जाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। वर्ष 2026 विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे संकल्पों को और अधिक मजबूत करने वाला वर्ष बने। इसी भावना के साथ हमें सेवा, सहयोग और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र और राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। शीतकालीन पर्यटन स्थल औली, गौरसों, बुग्याल और ज्योतिर्मठ क्षेत्र में 31 दिसंबर का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नववर्ष के पहले दिन देश विदेश से आए पर्यटकों ने औली, गौरसों, बुग्याल, अम्ब्रेला लेक, कुंवारी पास और साथ ही साथ पांगरचूला, गुलिंग, नीति वैली और भविष्य बद्री क्षेत्र के दर्शनीय स्थलों के भ्रमण कर प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद लिया। ठंडे और बादलों से घिरे मौसम में पर्यटक हॉर्स राइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग और बर्ड वॉचिंग करते नजर आए। GMVN की चेयर लिफ्ट पर्यटकों की पहली पसंद रही। गोविंद है, गोविंद सडानी। मैं अपनी फैमिली के साथ बैंकॉक से यहाँ आया हूँ, बहुत दूर, थाईलैंड, बैंकॉक, और बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को यहाँ पे। हमने 2 रात जोशीमठ में बिताई, अब 1 रात हम औली में बिताएंगे। कल भी हम औली घूमने आए थे। उम्मीद तो थी यहाँ बर्फ़बारी होएगी, हमारा मेन मकसद वही था यहाँ आने का, बट अभी तक बर्फ़ हुई नहीं है। होपफुली अभी होगी। उसके अलावा भी हमने काफ़ी मज़ा किया, बहुत मज़ा आया इस जगह का। हम लोग थाईलैंड से आए हैं and we came all the way from जोशीमठ। 2 दिन से जोशीमठ में रह रहे हैं और अब हम लोग औली में जाएंगे। यहाँ ट्रैक करके आए हैं। We came down from how many meters? 13,000 feet। हाय, मेरा नाम रूपी सडानी है। हम लोग थाईलैंड से आए हैं यहाँ, और यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग जोशीमठ में रुके हुए थे 2 दिन तक, और अभी ट्रैक करते हुए ऊपर तक आए हैं औली से घोड़साल। और यहाँ इतना अच्छा व्यू है, यहाँ आके सारी थकावट आपकी निकल जाएगी। आप यहाँ ज़रूर आइए। नैनीताल की प्रसिद्ध ठंडी सड़क पर जिला विकास प्राधिकरण द्वारा शनि मंदिर के पास बनाए गए ग्लास हाउस को देर रात अराजक तत्वों ने पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि इन मंचलों ने न सिर्फ ग्लास हाउस तोड़ा, बल्कि आसपास लगे CCTV कैमरे और पानी के नल भी नुकसान उन्हें पहुंचाया है। मामले से नाराज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए 24 घंटों के भीतर कार्रवाई की मांग की है और नुकसान की भरपाई आरोपियों से कराने की बात कही। वहीं पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जल्द आरोपियों तक पहुंचने का भरोसा दिलाया है। हम देख रहे हैं शहर के अंदर अराजक तत्वों द्वारा बहुत अराजकता फैलाई जा रही है। वो भले ही स्मैक के नशे में रह रहे हों, शराब के नशे में रह रहे हों या अन्य किसी प्रकार की कोई नशा कर रहे हों, शहर के अंदर लगातार इन लोगों ने अराजकता फैला रखी है। उसी क्रम में ठंडी सड़क के पास में जो समर हाउस बना हुआ है, सरकार की संपत्ति है, उसमें पहले भी तोड़फोड़ हुई है और कल शाम तो बिल्कुल हद हो गई है। पूरा शीशा, सामने का फ्रंट का पूरा शीशा तोड़ दिया, मंदिर के कैमरे तोड़ दिए, मंदिर के पानी की टोटियां तोड़ दी। लगातार चोरियां हो रही हैं और प्रशासन की इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, आज हमें ज्ञापन देने भी आए हैं, पूरा वीडियो फुटेज भी हम कोतवाली में दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं। 24 घंटे का समय दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर आप उनको पकड़ करके लेके आइए, अन्यथा कल शाम हम यहीं पर को बैठेंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और इसको करना बहुत जरूरी है। शहर को बचा करके रखना है। यहाँ नशे में जो रहने वाले लोग हैं, नशेड़ियों ने शहर के अंदर बहुत हालात खराब कर रखे हैं। कल शाम आपने देखा होगा चाटन लॉज के पास में भी 6 स्कूटियाँ, 6 टू व्हीलर, उसमें 3 स्कूटी हैं और 3 मोटरसाइकिल हैं, ऐसे जला दिए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब कुछ देखने वाला नहीं है। ये रात्रि 1:45 में CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। 3 लड़के हैं जिनने देखिए यहाँ पर हमारे गुरुजी मंदिर में हमने कैमरा लगाया था, जिसको शनिदेव मंदिर से देखा जाता था, यहाँ पर लगाया था।
इनने पत्थरों द्वारा, जिसकी हमारे पास CCTV कैमरा में है फुटेज में, ये पत्थरों द्वारा ही तोड़ा गया है। देखिए नीचे फेंक दिया गया है कैमरा। एक कैमरा वहाँ शिव मंदिर में लगा था, उसे भी बिल्कुल तोड़ के, उसकी तार तोड़ के उसको भी फेंक रखा है। और हमेशा यहाँ ये कार्य होता है। ग्लास हाउस में आप देखते होंगे कई लोग चलते हैं, कई राहगीरों के लिए बहुत बढ़िया प्रशासन ने बनाया था, परंतु हमारे लोकल लोग इसे बिल्कुल इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। देखिए इसके कितने महंगे महंगे शीशे तोड़ दिए हैं और तमाम उसकी टाइलें तोड़ दी हैं और वहाँ शनि मंदिर के नल तोड़ दिए हैं। ये बात हमारे संज्ञान में आई है। इसमें CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में बैठक कर केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य और बद्रीनाथ मास्टर प्लान की समीक्षा की है। बैठक में संबंधित विभागों और जिला अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री सचिव ने निर्देश दिए कि दर्शन टोकन के साथ लाइव नंबर और संभावित दर्शन समय का डिस्प्ले अनिवार्य किया जाए। दिव्यांग और असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर और गोल्फ कार्ट की समुचित व्यवस्था कराने को कहा गया। साथ ही साइनेज और QR कोड आधारित सूचना पटल लगाने तथा केदारनाथ रोपवे के बाद बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए अभी तैयारियां तेज करने के निर्देश दे दिए गए। वहीं नए साल के जश्न को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु और सैलानी नए साल का स्वागत गंगा स्नान के साथ करने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। गंगा घाटों पर हर की पौड़ी और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। होटल, धर्मशालाएं और आश्रम लगभग फुल हो चुके हैं, जिससे शहर में उत्सव जैसा माहौल है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रमुख चौक, चौराहों, प्रवेश मार्गों और घाटों पर पुलिस तैनात है। साथ ही चेकिंग अभियान और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के विशेष इंतजाम किए गए। रुड़की के मंगलौर में गुड़ मंडी से अब्दुल कलाम चौक तक चल रहे हाईवे चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करने आज रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ मंगलौर पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि मंगलौर में रोजाना लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से सड़क चौड़ीकरण और ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से स्थानीय लोगों को जाम से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय पुलिस, नगर पालिका प्रशासन और NH के अधिकारी मौजूद रहे। NH का नया काम शुरू हो रहा है, उस वजह से कहीं ट्रैफिक का समस्या बनी हुई है। उसको चौड़ाई करने के लिए, यूटिलिटी शिफ्टिंग और प्रोजेक्ट को तेजी करने के लिए DM सर का निर्देश अनुसार आज संयुक्त रूप से पुलिस, पालिका और NH के संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। इसमें क्या क्या चीजें दिक्कत आ रही है, या तो यूटिलिटी हो और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हो, और साथ ही साथ उसको रोड कैसा डाइवर्ट करके हम कहीं ट्रैफिक का प्लान करने के लिए निरीक्षण करके सभी संबंधित विभाग को, UPCL और हमारा NH और साथ में साथ फॉरेस्ट विभाग से भी बातचीत किया है ताकि इसका जल्दी टेकअप हो जाए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण की ओर से 31 दिसंबर को टटाऊ बड़कोट में संवाद से संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारी, पूर्व सैनिक, शिक्षक संगठन के पदाधिकारी, महिलाएं और पत्रकार सम्मानित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ भगोना ने वीडियो संदेश के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें संगठन की रीढ़ बताया। दीपक बिजलवाण ने नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए मिशन 2027 विधानसभा चुनाव में सहयोग की अपील की। उन्होंने अंकिता हत्याकांड में CBI जांच की उम्मीद जताई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का था अपने सभी कार्यकर्ताओं से और अपने जनमानस से एक ऐसे स्थान पर भेंट करना जहाँ उनसे अपनी संवाद की हर प्रकार की जो वार्तालाप है, जो उनकी समस्या, उन पर बात करना और एक मेल मिलाप, क्योंकि हमारे पहाड़ की एक संस्कृति है कि आने वाले जो 30 त्यौहार हैं उन सबको एकत्रित होकर बनाया जाता है और नए साल में नई उम्मीदें, नए कीर्तिमान के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उसी सब बातों पर ये संवाद का कार्यक्रम था और एक दूसरे से एक परिचय का और एक कार्यक्रम था। और मैं इस कार्यक्रम में जहाँ पर ये संवाद ही था, वहीं हमारी जो सरकार की जन की सरकार, जन के द्वार, उस सब संदर्भ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, हमारे
जो कैबिनेट मिनिस्टर है सौरभ बहुगुणा जी और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी, वो भी अपने संवाद अभी इस कार्यक्रम में देंगे और उनके कार्यक्रम इस संवाद कार्यक्रम से जाएंगे। मेन उद्देश्य है कि हम जनमानस की जो वास्तविकता है उन पर बात करें, अपनी सरकार को भी बताएं, अपनी पार्टी को भी बताएं कि असली मुद्दे क्या हैं, असली धरातलीय चीज़ें क्या हैं, उन सब को अवगत कराएं। और ये अवगत तभी हो सकता है जब हम अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के साथ संवाद करते हैं। संवाद का असली तात्पर्य हमारा इस आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, कितना एक अपने आप का आपको कॉन्फिडेंस है? विधानसभा दीपक बीजेपी से एक चेहरा होगा। विधानसभा चुनाव जो है वो यमुनोत्री विधानसभा पूरी तरह से परिवर्तन का मन बना चुकी है और यमुनोत्री विधानसभा में परिवर्तन होना तय है और दीपक बिजलवान ने उस विधानसभा चुनाव के लिए प्रतिभाग करना है, ये भी तय है। और मैं अपने पार्टी और शीर्ष नेतृत्व के ऊपर इस बात को छोड़ता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की बातें हैं और बड़े लेवल पर बात तय होती है, उनका जो निर्णय होगा वो सरमाथे में। आज भीड़ काफी आई है आपको सुनने के लिए, कितने उत्साहित हैं? मैं ये मानता हूँ कि ये दीपक को इन्होंने सींचा है और दीपक इनकी वजह से ही है और दीपक का असली मतलब यही है, ये जनता का प्यार और आशीर्वाद। ये मेरे लिए उत्साह भी है और ये मेरे लिए एक ये विचार करने के लिए भी है कि मुझे इन सब की जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरना भी है। कि आज यमुनोत्री विधानसभा का दीपक बिजवाणी जी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम संवाद से संकल्प, जैसे आप कार्यक्रम के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर जो संवाद हुआ है यमुनोत्री विधानसभा के जो यमुना घाटी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं उनके द्वारा संवाद उनके साथ स्थापित किया गया और यहाँ से लोग संकल्प लेकर जा रहे हैं कि यमुनोत्री विधानसभा में 2027 में एक प्रचंड बहुमत के साथ दीपक बिजवाणी जी को हम विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि यमुनोत्री विधानसभा की आवाज मजबूती से जो विधानसभा रख सकता है वो व्यक्ति दीपक बिजवाणी है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ के नौजवानों का उत्साह, माताओं बहनों का आशीर्वाद नए साल जो शुरुआत हो रहा है, पहले तो आपके जितने दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम और नए साल की 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। जो यहाँ जो संपूर्ण कार्यक्रम हुआ अभी ये बहुत विशाल जो कार्यक्रम 2026 के शुरुआत के दौर पे हुआ है और 31st के दौर पे इसमें यमुना घाटी में बल्कि नहीं गंगा घाटी भी और पूरी यमुनोत्री विधानसभा इस दौर मजबूत हाथों में 2027 के चुनाव में जाने वाली है, जिसमें हमारे जो मुखिया है दीपक बिजवाणी जी और ये भारतीय जनता पार्टी ये भी बहुत मजबूत है। मैं बहुत खुश हूँ और हमारे इस जिले में और इस विधानसभा में। नए वर्ष से पहले हरिद्वार पुलिस ने ईमानदार और भरोसेमंद पुलिसिंग की मिसाल पेश की है। सिडकुल थाना पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 138 लोगों को खोए हुए चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए। इस बीच इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए आकी गई है, जिनमें आईफोन और सैमसंग जैसे महंगे स्मार्टफोन भी शामिल है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइलों की ट्रैकिंग की। सभी मोबाइलों का विधिवत सत्यापन करने के बाद उन्हें उनके मालिकों को लौटाया गया, जिससे नए साल से पहले लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। एसपी सर के निर्देशानुसार हरिद्वार पुलिस ने एक ऑपरेशन रिकवरी चलाया है और उसी के ही तहत सिडकुल थाने से 126 और नगर कोतवाली के 12 है। टोटल 138 मोबाइल फ़ोन है, जिसमें 4 हमारे आईफोन है, 40 ओप्पो है, बाकी सैमसंग, वीवो, नथिंग सारे ही ब्रांड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सभी की रिकवरी की गई है और एक सौगात हरिद्वार पुलिस की तरफ से सभी जनपद वासियों को दी जा रही है, जिसमें CEIR जो पोर्टल है हमारा, उस पोर्टल के थ्रू जो रिकवरी की है इनको मोबाइल फोन्स को इनके जो स्वामी है उनकी सुपुर्दगी में आज दिया जाएगा। आप देखते आ रहे हैं समय समय पर ये अभियान चलाया जाता है और समय समय पर सुपुर्दगी में दिए भी जाते हैं। जैसे आपने कुछ महीनों पहले देखा था, हमारे IG गढ़वाल सर थे, वो भी आए थे, उन्होंने भी जो जितने भी मोबाइल थे रिकवरी की थी उन सबको उनके स्वामियों के सुपुर्दगी में दिया था। ऐसे ही बीच में हमारे SSP सर है, उन्होंने भी किया था और लगातार हम ये करते जाते हैं, ताकि क्योंकि मोबाइल हमारे आज की लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हम चाहते हैं कि अगर किसी का गलती से कहीं खो जाता है, कहीं चोरी हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उसको वापस कड़ी मेहनत के बाद वापस दिया जाता है और ढूंढते हैं। जैसे यहाँ सिडकुल में हमारे ASP है निशा, उनकी और नितेश है और जो यहाँ के थानेदार है और बाकी जो पूरी थाने की टीम है, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया।
उत्तराखंड में क्लस्टर स्थानों पर अभिभावकों का आंदोलन जारी है। अभिभावकों की मांग है कि उनके पड़ोस के स्कूल बंद ना किए जाए। शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारी लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा। हाल ही में ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल 50 से अधिक छात्रों वाले और 1 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्कूलों का क्लस्टर विद्यालयों में विलय नहीं किया जाएगा। क्लस्टर स्कूल योजना नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरे देश में लागू की जानी है। उत्तराखंड में 2023 से इस पर काम शुरू हुआ और 1200 माध्यमिक विद्यालयों में से 539 को क्लस्टर स्कूल चुना गया है। हालांकि योजना की प्रगति काफी धीमी रही। कांग्रेस ने भी इस पर चिंता जताई। सरकार चाहती नहीं कि जो है नौजवान जो है नैनीहाल जो है वो पढ़े, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा और सरकार के पास किसी के भी सवालों के जवाब नहीं है। यही वजह है कि स्कूल से लेकर के, अगर मैं कहूँ प्राइमरी शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक के हाल जो है बेहाल करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो धामी सरकार ने किया है। एक तरफ तो 4000 से ज्यादा स्कूल आप कह रहे हैं वो बंद होने की कगार में है। कई स्कूल आपने देखा पिछले जो वित्तीय वर्ष था उसमें बंद हो चुके हैं और कई स्कूल 1900 के करीब स्कूल ऐसे थे जो पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठाया था, जहां पर छात्रों का जो पंजीकरण संख्या है वो 1 है। इसी के साथ अगर आगे बात की जाए उत्तराखंड को लेकर तो आपको बता दें कि लगातार बालिकाओं को लेकर जो 1.5 लाख रुपए के चेक है वो सरकार की तरफ से और जिलाधिकारी सवीन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना के तहत 4 बालिकाओं को दिए हैं और इस बीच अब तक करीब 90 से अधिक बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बालिकाएं अपनी पढ़ाई को जारी रखें, इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने बालिकाओं से पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग स्रोतों से धनराशि जुटाकर निर्धन बालिकाओं की शिक्षा को पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि बालिकाएं शिक्षा से जुड़कर आत्मनिर्भर हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि बेटी को सशक्त बनाने का नंदा सुनंदा एक ग्लोबल प्रयास है। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा किन्हीं कारणों से शिक्षा छोड़ चुकी बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की नींव रखेगा। ये हमारा 11th इवेंट था जिसमें आज 4 हमारी जो बालिकाएं हैं जिनके घर में कोई इकोनॉमिक ट्रेजेडीज हो गई, हार्डशिप से जो जूझ रही हैं, किसी के फादर नहीं रहे या किसी के पेरेंट्स पैरालाइज्ड हैं, किसी के आईसीयू में भर्ती हैं और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है, पर इन बच्चों की उस वजह से पढ़ाई छूटने की कगार पर थी। तो जो स्कीम का उद्देश्य है कि हमारी रियल लाइफ की जो नंदा सुनंदा देवी हैं वो ऐसी बालिकाएं हैं और आज ये उचित समझा गया कि जो हमारा नया वर्ष है उसको ऐसी बालिकाओं को सुदृढ़ करके, सशक्त करके शुरू किया जाए। ये ऐसा ही प्रेरणा और ऐसे ही संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रहता है कि जो हमारे निशक्त जन हैं, अंतिम छोर के अंतिम पंक्ति पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको हमें प्रथम वरीयता देनी है, उनको हमें सबसे पहले। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।